Hello friends, you are welcome in our YouTube channel Aim Based Educator. Today I will teach you exercise 4.2. तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए इसमें सम लिखा हुआ है पहला, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं इनके आपको रूट्स बताने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। और सबसे पहला देखो सवाल यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लिखा हुआ है। और इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, ए और सी फाइंड करते हैं। तो ए का मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है और सी जो है कांस्टेंट टर्म होता है वो 10 है। 10 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये 10 बन जा 10 रहेगा। और 10 को अब इस तरह से हम लोग स्प्लिट करते हैं, दो फैक्टर ऐसे बना लेते हैं जिनको जोड़ने या घटाने के ऊपर ये b के बिल्कुल इक्वल होता है। तो यही हम लोग करेंगे। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और देखिए जो 10 लिखा हुआ था, 10 के जो फैक्टर हमने 2 किए हैं वो कौन से हो सकते हैं। 10 का या तो 5 2 जा 10 हो सकता है या 10 बन जा 10 हो सकता है। तो 5 और 2 जो है अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका मतलब b के इक्वल वो 3 रह जाएगा। तो हम लोग इसी वाले को ले लेते हैं। तो 5 और 3 ही ले लेते हैं, नहीं 5 और 2, 5 2 जा 10। अब देखिए इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा और माइनस का 10 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। यहाँ देखिए दो टर्म में हम लोग फिर कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ तो यहाँ से पहले जो 2 टर्म्स हैं उसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस यहाँ पे 5 रह जाएगा। और यहाँ से जो सेकेंड टर्म हमारा है उसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5 ये भी रह जाता है, इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब यहाँ से अगर यहाँ तक आप देखिए तो ये 2 टर्म्स हैं। अब दोनों टर्म्स से एक बार फिर आप कॉमन निकालिए तो ये आपका x माइनस 5 यानी पूरा ब्रैकेट मिलता है। तो यहाँ से x माइनस 5 जब चला गया है तो ये वाला x रह गया है और यहाँ से जब x माइनस 5 चला गया तो ये 2 बचा है। इस तरह से आपको ये फैक्टर मिल गए हैं। फैक्टर्स आर x माइनस 5 एंड x प्लस 2। इस तरह से आपके ये फैक्टर हो गए हैं दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब अगर जो फैक्टर आपका दिया होता है इसके इक्वल अगर आप 0 रख देते हैं तो इसका मतलब आपको जो है इसके रूट्स मिल जाएंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5, तो यानी एक आपको रूट मिल गया है। इसी तरह जो सेकेंड फैक्टर है उसके इक्वल में भी 0 आप रख दीजिए, x इज इक्वल टू माइनस का 2 लिख दीजिए। और इस तरह से आपको दोनों रूट्स मिल गए। द रूट्स आर 5 एंड माइनस का 2। और इस तरह से आपका सम नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब इसका सेकेंड सम देख लीजिए, लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 लिखा हुआ है। अब इसमें अगर आप ए सी करके देखेंगे तो ये कितना आएगा, देख लीजिए। a का मतलब है यहाँ पे 2 और c का मतलब है 6, और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। अब जो 12 है उसके 2 फैक्टर आपको इस तरह से करना है जिनका योग या तो सब्ट्रैक्शन करने के ऊपर आपका 1 बचता हो, क्योंकि जो b है उसका कोफिशिएंट 1 ही है। तो इसका मतलब ये 4 तिहाई 12 हो सकता है। तो 4 से 3 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 ही बचेगा ये। तो फिर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब देखिए इस वाले टर्म से हम कॉमन लेंगे 2x तो ये बचेगा, x प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस का 3 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे भी x प्लस 2 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो 2 टर्म बने हैं इसमें जो कॉमन आपको देखना है तो x प्लस 2 बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2x बचेगा और दूसरी जगह पे यहाँ माइनस का 3 बचेगा। फिर आपको एक बार फैक्टर मिल गए हैं। सो दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 2। इसी तरह से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए और 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। इस तरह से आपको दोनों मूल मिल गए हैं। द रूट्स आर -2 एंड 3/2। और इस तरह से जो सेकेंड आपका सम था उसके आपको रूट्स मिल गए हैं और ये है -2 और 3/2 है।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसी क्रम में हम लोग इसका थर्ड पार्ट करके देखते हैं। और थर्ड पार्ट में जो लिखा हुआ है √2x² + 7x + 5 √2 = 0 लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे अगर a की बात करें तो ये √2 बनता है, और c की बात करें तो 5 √2 बनता है। और अगर ac करके आप देखेंगे तो √2 × 5 √2 बनता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 × √4 बनेगा। इसका मतलब √4 का 2 होता है, और इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बनेगा। अब आपको 10 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए, और दिए गए सम में कहीं पे माइनस का साइन है नहीं, तो इसका मतलब जोड़ने पे ही आपको लाना होगा। और 10 के फैक्टर करना आपको मालूम है, ये 5 2 या 10 हो सकते हैं, और 5 और 2 जब ऐड करेंगे तो ये 7 ही हो जाएंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये = 10 ही बनेगा जाके। चलिए वो उसी तरह से लिख देते हैं, और 5x + 2x + 5 √2 = 0 लिख देते हैं। यहाँ से देखिए कॉमन हम लोग क्या लेंगे, तो x यहाँ से कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे बचेगा √2x + 5 बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ से देखिए क्या चीज़ कॉमन मिले कि √2 जो यहाँ पे √ में 2 नहीं है, लेकिन कॉमन लेने के बाद में जो बचेगा वो √2 ही आएगा। तो अगर आप चाहो तो इसको √4 भी लिख सकते हो, या √4 के बजाय √2 × 2 भी लिख सकते हो। तो √2 जो लिखा होगा उसी को हमने कॉमन अगर ले लिया होगा, तो इसका मतलब √2 एक तो यहाँ पे बच गया होगा, और x जैसे लिखा था वो भी लिख दीजिए, और यहाँ पे जो 5 लिखा है वो बच जाएगा। और इस तरह से यहाँ पूरा एक टर्म बन गया है। अब यहाँ से जो कॉमन लेंगे आपका पूरा ब्रैकेट जो है वो कॉमन बन गया है। तो इस तरह से यहाँ से ये कॉमन में चला गया तो x बचा है, और यहाँ से ये कॉमन में चला गया तो √2 बचा हुआ है = 0। अब एक बार फिर आपको फैक्टर मिल गए हैं, अब आपको रूट निकालना बाकी रह गए हैं। सो दैट √2x + 5 = 0, √2x -5, x -5 /√2। और सेकेंड कितना हो गया है, देखिए x + √2 = 0 होता है, और x -√2 हो जाता है। और इस तरह से आपको दोनों रूट्स मिल गए हैं। द रूट्स आर -5 /√2 एंड -√2। और इस तरह से आपका जो ये थर्ड सम था √2x² + 7x + 5 √2 = 0, और उसके आपको रूट्स मिल गए हैं और सवाल आपका हल हो गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका फर्स्ट सम का हम लोग फोर्थ पार्ट करके देख लेते हैं। और फोर्थ लिखा हुआ है 2x² - x + 1/8 लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, अगर इसको आप हटाना चाहें तो इससे दोनों पक्षों में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यही कर लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 होता है, और यहाँ x को जब मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 8x ही हो जाएगा। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ था वही रह जाएगा, और अब आपका डिनोमिनेटर हट गया है। अब आप अगर a और c का मान देखेंगे तो ये 16 बनता है, और 16 के 2 फैक्टर आपको ऐसे करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने के ऊपर माइनस का 8 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें आप 4 4 जा कर सकते हैं, और ये दोनों माइनस के अगर आप कर देंगे तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 16 ही आएगा, और जब इनको आप ऐड करेंगे -4 में माइनस का 4 ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये वाला माइनस का ही 8 आ जाएगा, जो आपके b के बिल्कुल बराबर होगा। और इसका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल एकदम से ac के बराबर होगा, यानी प्लस का 16 ही होगा। तो चलिए इसी तरह से इसको हम लोग लिख करके देख लेते हैं, और माइनस का 4x लिखते हैं, -4x + 1 = 0। यहाँ देखिए दो टर्म में कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ से 4x कॉमन लिया तो x माइनस यहाँ पे बनेगा 1, और इसी तरह से यहाँ पे जब कुछ कॉमन नहीं मिलता, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हम 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 4x माइनस का 1 आ जाएगा, और साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि 1 हमने माइनस का निशान कॉमन में ले रखा है। अब देखिए
अच्छा, यहाँ पे भी देख लीजिए, थोड़ा सा हम गलत कर गए हैं। ये 16 लिखा था, 4 कॉमन लिया था, 4 4 जा 16 होता है, लिखने में गिनती छूट गई थी। अब यहाँ से यहाँ तक जो 2 टर्म्स लिखे हैं, इसमें से अगर आप कॉमन ढूंढेंगे तो 4x माइनस का 1 लेंगे, और यहाँ से 4x माइनस 1 चला जाएगा तो ये 4x बचेगा, और यहाँ से 4x माइनस 1 जाएगा तो इसका मतलब माइनस का 1 बचेगा। और इस तरह से आपके ये दोनों फैक्टर आपको मिल जाते हैं, बिकॉज the factors are 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दोनों सेम ही हैं, और इसका मतलब ये है कि दोनों मूल समान हैं इसके। अब देखिए, अब जो आपको फैक्टर दिए हैं इसके इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो इसका मतलब आपको इसके रूट मिल जाएंगे, तो 1/4 हो जाएगा। जो 1/4 आया है इसमें भी 1/4 आना है। दोबारा एक बार फिर इसको लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे ही लिख भी सकते थे। तो 4x इज इक्वल टू 1 हुआ, तो x इज इक्वल टू 1/4 आ जाता है। आंसर डाल दीजिए, हेंस द रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। और इस तरह से जो आपका फोर्थ सम था 2x² माइनस x प्लस 1/8 वो कंप्लीट हो जाता है। और आज के लिए इतना ही। और आज जो हमने फर्स्ट सवाल लगवाया है उसके सभी पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और आज का हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ अगर ये अच्छा लगा है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी बिल्कुल ही ना भूलें।